ओम शांति। ओम शांति। तो आज 30 जुलाई 2025 है। साकार मुरली को हम सुनेंगे। उससे पहले सभी को अपनी नोटबुक में ये 7 पॉइंट नोट करने हैं। इस मुरली के अंदर मुख्य धारण करने के लिए धारणा योग्य ये 7 बातें आज बाबा ने कही है, पर लिखोगे कैसे? एक लाइन में लिख लिया, 2 लाइनें छोड़ देना इसका सार लिखने के लिए। फिर अगला दूसरा पॉइंट लिखना, फिर 2 लाइन छोड़ देना, फिर तीसरा, फिर 2 लाइन छोड़ना। जल्दी जल्दी लिखो। पहला है मुख्य पॉइंट, माया से सावधान रहो, तकदीर को लकीर ना लगाओ। स्पीड राइटिंग, स्पीड रीडिंग तो सबने सीखी, राइटिंग को भी स्पीड करना है। दूसरा, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। बस 2 लाइनें बीच में छोड़ते जाना। तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। थर्ड है, अल्फ और बे 2 अक्षरों में पूरी पढ़ाई। अल्फ और बे 2 अक्षरों में पूरी पढ़ाई। फोर्थ है, बाप ने तुम्हें एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप ने तुम्हें अडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। अगला पॉइंट है, विकारों का दान दो, ग्रहण छूटेगा। विकारों का दान दो, ग्रहण छूटेगा। छठा पॉइंट है, विशेष आत्मा बनो, संजीवनी बूटी दो। विशेष आत्मा बनो, संजीवनी बूटी दो। और लास्ट है, संकल्पों की शक्ति जमा करो, सेवा सहज होगी। संकल्पों की शक्ति जमा करो, सेवा सहज होगी। ठीक है, तो अब करना क्या है? अभी हम मुरली सुनेंगे। तो मुरली के अंदर बाबा ने ये स्पष्ट बातें बोली, एकदम सीधी बातें हैं कि माया से सावधान रहो, तकदीर को लकीर ना लगाओ। अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट के लिए धारण करने की बात क्या है? जैसे बाबा ने तो बोल दिया कि माया से सावधान रहो, तो बाबा मुरली में बताएंगे किस प्रकार की माया से सावधान रहना है और कैसे रहना है। तो वो ही मुरली में लिखना कि मुझे धारण क्या करना है। पॉइंट को उठा करके नहीं लिखना, पूरा दिन में इस पॉइंट के लिए मुझे धारणा क्या करनी पड़ेगी। जैसे बाबा ने मुरली में बोल दिया कि तुम्हें सबकी सेवा करनी है, ठीक है, तुम्हें सबकी सेवा करनी है, तो ये तो पॉइंट है। अब इसको धारण करने के लिए क्या बात होगी? तो धारण करने के लिए उसी मुरली के अंदर बाबा कहेंगे कि बच्चे तुम्हें बहुत सहनशील बनना है, तुम्हें कांटों को फूल बनाना है। तो फिर धारणा के लिए पॉइंट लिखना कि मुझे बहुत सहनशील बनना है, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, संस्था के विषय में किसी की कुछ भी भ्रांतियां हो, लेकिन मुझे इन बातों को सहन करके औरों पर रहम करते हुए आज बाबा की ये सेवा करनी है। ठीक है, बाबा का पॉइंट उठा करके नहीं लिखना, उसमें धारण क्या बात करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल में वो लिखना है। क्लियर हुआ? तो एक बार आप ट्राई करो, फिर मुरली के लास्ट में तो हम बताएंगे ही, महावाक्य भी बताएंगे पूरा, और फिर उसको धारण कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए बहुत बहुत संभाल करनी है। आगे चलकर माया में फंस गए, अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लेंगे। अब इसमें धारण करने की मुख्य बात कौन सी है? माया तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लेंगे। तो इसमें धारण करने वाली बात कौन सी है?
अपनी संभाल करनी है। धारण इस बात को करना है कि मुझे मेरी संभाल करनी है, क्योंकि दुश्मन मेरे सामने खड़ा है, चलते चलते कहीं मैं उसमें फंस ना जाऊं, अपनी तकदीर को लकीर ना लगा लूं। तो इसलिए मुझे क्या करनी है? अपनी संभाल, सेफ्टी। प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े, तो सभी ब्रह्मा बाबा को बोलो, गुड मॉर्निंग ब्रह्मा बाबा। गुड मॉर्निंग ब्रह्मा बाबा। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। तो होता क्या था, शिव बाबा की पधरावणी है, बाबा से मुलाकात कर ली, दृष्टि ले ली, वाणी सुन ली और बच्चे उठ के चले जाते। ना आने से पहले ब्रह्मा बाबा जो टीचर थे उनको गुड मॉर्निंग करते, ना जाते समय गुड मॉर्निंग करते। आया, बैठा, पढ़ा और गया। तो बाबा इसलिए ये भी मुख्य धारणा सिखलाते हैं कि ब्रह्मा भी बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को भी ब्रह्मा को रिस्पॉन्ड देना चाहिए। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है, भगवानोवाच भी लिखा है। भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ वो बात नहीं है। बाप तो समझाते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ें, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही है कुछ वर्षा देने के लिए। तो बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा? देखा कभी इस दुनिया के इतिहास में कि कोई अमीर का बच्चा साहूकार के घर में एडॉप्ट हो जाए? ऐसा होता है? अगर लोगों के पास बच्चे हो भी जाते हैं ना और उनका होता है कि हमारे पास बच्चा है एक्स्ट्रा, तो ये हम किसी को दे दें, तो वो भी कौन से घर वालों को देते हैं? जहाँ पर इस बच्चे की पालना अच्छे तरीके से हो, या ऐसे ही गरीबी के अंदर डाल देंगे उनको। ऐसा तो नहीं देखा है कभी किसी ने? सुना है? नहीं। तो बाबा ने ये भी एक लॉ बताया कि बच्चा बाप के पास, माँ बाप के पास आता है कुछ लालच से, उसको दिया जाता है, लिया जाता है लालच से। और लालच किस चीज़ का है? वर्षे का। तो अब ये बुरी बात भी नहीं है पर ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है। अब ये देखना पड़े कि वर्षा कैसा है। अगर वर्षा सिर्फ पैसे का है तो वो बर्बादी को भी ला सकता है, बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वर्षा ज्ञान, गुण और शक्तियों प्लस पैसा, धन संपदा, सोने के महल, उड़न खटोले, इन सब का है, तो वो वर्षा तो अपने हाथ से जाने भी नहीं देना चाहिए। तो बाबा ने कहा साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि छोड़ कैसे जाएगा? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। तो अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों ना उनका बनेंगे? हर बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो कि बाप ने हमें एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हर 5000 वर्ष, हर तुमको कहते हैं कि हम तुमको फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, ऐसा ही कहते हैं ना? किसके हैं? अब हम बाबा के हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कहते हो, तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हो? प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है।
जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्कर फिरता रहता है कि हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर करना होगा। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूत है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, वो अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा लेंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कभी मिले हो, और कोई को तो ये पूछने का अक्ल भी नहीं होगा। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, तो आधा कल्प से शुरू होगा ये रावण का राज्य और पतित राज्य 5000 वर्ष बाद। रावण को 10 शीश वाला दिखाते हैं और विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाते हैं। ऐसा तो कोई मनुष्य होते नहीं, तो ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। तो रावण भी गृहस्थी की निशानी है और विष्णु भी गृहस्थी की निशानी है। बस फर्क एक ही है कि वो गृहस्थ आश्रम है जो सत्युग के अंदर होगा, त्रेता के अंदर होगा, और ये केवल गृहस्थी है तो ये द्वापर के बाद शुरू हो जाता है, जहाँ विकारों की दोनों में एंट्री हो जाती है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, ये है एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। तो विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण की तो कितनी भुजाएं दिखाई है? श्री कृष्ण की कितनी भुजाएं दिखाई है? श्री कृष्ण की कितनी भुजाएं दिखाई है? 2 ही दिखाई है ना। वो जो जेल से निकल कर के आया 2 भुजा वाला था, वो जो माखन चुराता था 2 भुजा वाला, वही फिर जब बाहर निकला और द्वारिकाधीश बना तो भी 2 भुजा वाला, और इसी को ही जब गीता का ज्ञान दाता कहा गया तो भी 2 ही भुजा वाला दिखाया। श्री कृष्ण को तो 2 भुजाएं दिखाएंगे ना। कितना रहस्य बाबा ने बताया है कि श्री कृष्ण भी 2 भुजा वाला, राधा भी 2 भुजा वाली, क्योंकि अभी तक दोनों कुमार और कुमारियां हैं, और दोनों के विवाह के उपरांत युगल किशोर कहते हैं। कृष्ण की आरती गाते हैं, उसमें कहते हैं आरती कीजिए युगल किशोर की। तो युगल का मतलब है जोड़ा। तो यही दोनों जब जोड़े के रूप में आते हैं तो उस जोड़े की कितनी भुजाएं दिखाते हैं? 4, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। अब निर्णय लेंगे तो दोनों मिल करके लेंगे। ये भी एक गृहस्थ, अगर आज भी ये संसारिक जो परिवार है आप सभी के, इनके अंदर भी ये दोनों चीज, यही चीजें अगर दोनों में आ जाए, मतलब हर छोटी चीज से, जैसे कि घर के अंदर छोटी चीजें क्या होती है? राशन लेकर के आना, तो वो भी अगर दोनों के मते से हो, दोनों की राय से हो तो अच्छा रहता है। नहीं तो कुछ सामान छूट जाएगा, कुछ सामान एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो कहेंगे ये तो पहले से ही पड़ा था, ये आप क्यों लेकर के आ गए। और हम सभी को मालूम है, इस बात की जानकारी है, आपको ज़्यादा अच्छे से है कि झगड़े करने के लिए बहुत बड़े टॉपिक नहीं चाहिए होते हैं गृहस्थियों के पास। उनकी शुरुआत ये सब्जी रोटी से ही हो जाती है। उसी प्रकार से घर के अंदर कोई टेबल लेकर के आनी है, सोफा लेकर के आना है, कुर्सी लेकर के आनी है, तो वो भी उनका फर्ज है कि गृहिणी से पूछे। उसको भी कुछ खर्चा करना है तो उसको भी है कि पहले उनको बताए, पूछे, फिर करें। तो दोनों अगर मिल करके हर चीज करेंगे तो वो परिवार कैसा हो जाता है? आज भी उनको ऐसा ही महसूस होता है कि हम कलयुग में नहीं हैं, हम तो आज भी जैसे कि सतयुग के अंदर ही बैठे हैं, अगर दोनों की मर्यादाएं ऐसी रहती है। अब ये चीज ज्ञान में भी यूज आती है कि दोनों मिल करके ज्ञान सुने, मिल करके ज्ञान समझे, मिल करके ज्ञान से जुड़ी हुई धारणाएं करें, और धारणाएं करने के बाद सेवा के क्षेत्र में जब आए तो भी दोनों की बुद्धि, इरादे, व्यवहार अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप हर एक बात समझाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की।
तो कौन कौन नारायण बनेंगे? तो हमारे पास तो नारायण बनेंगे, वो हाथ ऊपर करो। फिर लक्ष्मी को भी देखें कौन, अच्छे से हाथ ऊपर तो रखो, एक एक हाथ ऊपर करो। 1 2 3, ये तो हमारे पास तो सारे नारायण है, लक्ष्मियाँ तो 3 ही हैं। लक्ष्मी कौन कौन बनेगा? तो एक जन्म में लक्ष्मी, एक जन्म में नारायण, ऐसा, इसलिए दोनों में हाथ ऊपर किया। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की, ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण जरूर चाहिए, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर, ज्ञान सागर तो एक है ना। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं, अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाए या ब्रह्मा। तो ये है मास्टर ज्ञान सागर। बाकी चित्र तो इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ नहीं है, वो सब है भक्ति मार्ग के। उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें दिखाई जा रही है, अलंकारों के हिसाब से उनके गुण, कर्तव्य और उनका समय। ब्रह्मा जी को बुजुर्ग सफेद दाढ़ी मूंछों का दिखाने का पीछे का कारण टाइम दिखाना था कि ये ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किस समय काल में हुई। तो वो समय था बुढ़ापे का। बुढ़ापा किसका? जब ये पृथ्वी, ये ड्रामा अपने वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहा था। तो जैसे शिशु है सतयुग, युवा है त्रेता युग, प्रौढ़ है ये 50 साल वाला अपना द्वापर युग, और बुजुर्ग अवस्था की तरफ जो आ रहा है धीरे 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 70 80 90 100 साल, तो वो है कलयुग। इसके लिए वो समय काल दिखाने के लिए ब्रह्मा जी को ऐसा दिखाया गया, और भगवान ने भी जिसका शरीर एडॉप्ट किया इस ज्ञान के लिए। तो बाबा ने कहा मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले तो होते नहीं है, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है, आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं, तुम सब एक बाप के बच्चे हो। ब्रह्मा बाप द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर संगम पर ही राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रोंग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोष ही दिखाते हैं, शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ भी समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वो तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। ये तो गीता के भी 3रे अध्याय के अंदर कहा गया है। अगर मुझे यहाँ तक कि कहा गया, अगर मुझे तत्व के रूप में पूजोगे तो मैं उस रूप में दिखाई दूंगा, अगर मुझे इस रूप में पूजोगे तो मैं इस रूप में दिखाई दूंगा। करते 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 अगर मुझे प्रेत रूप में पूजोगे तो मैं उस रूप में भी दिखाई दे जाऊंगा। ये जो रिद्धि सिद्धि लेते हैं, कहने का भाव ऐसा, तो वो तो भाव का भाड़ा देगा, परंतु शर्त है कि बीच में क्या होनी चाहिए? विश्वास होना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं विश्वास है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है, धागे को भी कई सारे कष्टों का तोड़ बता देता है कि ये धागा बांध लो और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वो विश्वास किस पर रखा है? धागे पर। तो एक जड़ चीज भी अपना विश्वास का फर्ज निभाती है। तो यही तो भगवान पे, अगर वो जो है जैसा है, अगर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, इधर उधर बिना भागे, अगर केवल और केवल सर्वशक्तिवान निराकार
बीज रूप बिंदी रूप शिव बाबा के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास हो, तो फिर तो एक जन्म के नहीं, पूरे 5000 साल जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर है, क्योंकि अभी वाला भी तो हमने दूर कर लिया, तो फिर से रील घूमेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको उसका साक्षात्कार होगा। अगर दूसरा अगर रूप देखें तो वो मूंछ पड़े, हनुमान की पूजा करेगा तो वही उनको दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, बात को बाबा ने टर्न किया, और ये बात साक्षात्कार की करते करते बाबा ने बोला कि बाप ने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। बाबा ने कहा इसमें रोने की क्या बात है, सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो, मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता नहीं। तो बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते हैं। तो बाबा ने कल कौन सी बिल्ली को याद किया था? मोह की बिल्ली। और क्या कहा था सभी को, खासकर घर में रहने वालों को क्या कहा था बाबा ने? कि तुम्हें ना तो ये बनना है, तुम्हें ना तो ये बनना है। क्या? तुम्हें मोह की बिल्ली नहीं बनना, तुम्हें मोह का बिल्ला नहीं बनना। कि लोगों के संबंधों के बताई ना कल 5 प्रकार की ड्रेस। राजबन कौन सी ड्रेस थी? 5 बता सकते हो आप? 5 एस थे। पहला एस शांति नहीं, वो कपड़े जो हमें पहनने नहीं है। 5 ड्रेस बताई थी ना जो हमें नहीं पहननी है, पहनने नहीं। हाथ ऊपर करना, कॉपी नहीं खोलनी है पीछे जा करके। कहने की देरी होती है, इतने में पन्ने पलट जाते हैं। कौन किसको याद है वो हाथ ऊपर करो, फिर मैं चूज करूंगी। हाथ ऊपर करने, हाथ ऊपर। एक याद है, जिनको 5 दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, वो हाथ ऊपर करो। यस, बताओ ममता बहन। मिट्टी की ड्रेस, सोयल, स्मेल, हाँ खून की, हाँ स्टेन ब्लड, और एक वो बैड गंदी, और तीसरे नंबर पर वो जो दूसरे नंबर पर थी क्रिमिनल आई वाली, कौन सी थी वो ड्रेस? स्किन, स्किन। तो ये 5 प्रकार के कपड़े हैं जो हमें नहीं पहनने, लेकिन बाबा ने कहा मैंने मेरे बच्चों को इतने स्वमान के सुंदर सुंदर वस्त्र दिए हैं टाइटल्स के, लेकिन मेरे बच्चे बीच बीच में कौन से कपड़े पहन लेते हैं? देह अभिमान के मिट्टी वाली ड्रेस पहन लेते हैं, बदबू वाली ड्रेस पहन लेते हैं। तो वो मोह की बात यहाँ से हमें याद आई है। बदबू वाली ड्रेस कौन सी होती है? संबंध और पदार्थों के अंदर जब हमारा लगाव हो जाता है कि हमारा क्लास छूटे तो छूट जाए, पर हमारा ये साथी नहीं छूटना चाहिए। हमारा योग छूटे तो छूट जाए, पर हमारा साथी नहीं रूठना चाहिए। हमारी सेवा छूटे तो छूट जाए, पर हमारा साथी हमसे अलग नहीं होना चाहिए। तो जब इतना, और पदार्थ, आराम नहीं छूटना चाहिए, मेरा फोन नहीं छूटना चाहिए, मेरा खाना नहीं छूटना चाहिए। जिसका संबंध और पदार्थों के अंदर टू मच लगाव होता है, मोह होता है, तो वो आत्मा की दुर्गंध भगवान के पास जाती है। फिर वो आत्मा इस संसार में अपनी रूहानी खुशबू नहीं फैला सकती है। तो इसके लिए ये 5, और एक स्किन की ड्रेस थी जो सिर्फ चमड़ियों को देखते, और उसके अंदर उदाहरण भी दिया था, चमड़ियों को देखते देखते हद ही पार कर दी है कि बहनों को भी नहीं छोड़ा है। ब्रह्मा कुमारी बहनों के भी शरीरों के बारे में बातें करते रहते हैं, 3rd क्लास एकदम। और क्या है अगला स्किन के बाद? ये गंदे दाग वाली,
हाँ, और अगली थी लास्ट में खून की ड्रेस, कि रोज पढ़ाई पढ़ते हैं और रोज पाप करते हैं, रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज पाप करते हैं, रोज पालना लेते हैं और रोज बाहर जा कर के विकर्म कर देते हैं, तो वो खून की ड्रेस है। क्योंकि बाबा ने कहा जब जब आत्मा विकर्मों की तरफ जाती है, आत्मा अपने विवेक का खून करती है, क्योंकि रिश्तों के बहाव में आ जाते हैं, बातों के अंदर बातें बोल देते हैं, डिसर्विस कर देते हैं, तो आत्मा के विवेक का खून हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो हमको कुछ बोलने की क्या जरूरत है, कुछ भी करने की क्या जरूरत है, परंतु खून के दाग वाले कपड़े भी हम पहन लेते हैं। तो बाबा ने कल भी मुरली में, साकार मुरली में कहा, अव्यक्त मुरली में भी हम ये 5 कपड़े देख करके निकले हैं, और आज के मुरली में बाबा ने कहा कि मोह, सतयुग में कोई भी प्रकार का मोह नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर है ना, तो उसके लिए बाबा ने टाइटल दिया मोहजीत बनना है। तो बाप अनेक प्रकार से बातें तो समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे भी नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती थोड़ी है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो बाबा तो है ना, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। बाप है तो बाप कब बना? जब पहले बच्चा हुआ। तो बाबा ने कहा बच्चे भी तो है ना। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, और फिर घर में आकर के बाप को भी कहेंगे बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र बुद्धि में आ जाता है, सार बुद्धि में आ जाता है। तो ये भी ऐसे है, तुम पढ़ने आए हो। हम इतनी सारी मुरलियाँ, 1066 मुरलियों में से लगभग 400 मुरलियाँ पूरी हो चुकी है, उससे भी ज्यादा। तो ये इतनी से अब हमको याद क्या है, कौन सी मुरली याद है? कोई नहीं याद, पर कुछ कुछ मुरली के कुछ महावाक्य बहुत अच्छे से याद है। तो बाबा ने कहा हमारा काम है केवल पढ़ते जाना, पेपर देते जाना, पढ़ते जाना, पेपर देते जाना। और जब फाइनल पेपर होगा और उसके अंदर पास हो गए तो हमारे पास सिर्फ सार रहेगा। और सार क्या है? अल्फ और बे, बस। लेकिन उस सार के लिए पढ़ाई इतनी सारी पढ़नी पड़ेगी। बाबा ने कहा कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो। अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही ये, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वो अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण, शेर, पाव का हिसाब चलता था, और अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में वही मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी ही मारेंगे। कितने झगड़े आते होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, और फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले खोया रे। बाप कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, आओ पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नोट है। पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ। सबसे पहले साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ। किसका? विनाश का, है ना, पहला साक्षात्कार। देखा
देखा इतनी बड़ी रजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव। उतार हिला। तो बाबा को दोनों साक्षात्कार हुए, विनाश का भी और राजाई का भी, आने वाली दुनिया का भी। तो ये गीता के अक्षर हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। मध्याजी भव का मतलब क्या होता है जमुना पे? मन मना भव का मतलब क्या होता है? बाबा को मन ही मन में याद करो। और मध्याजी भव का मतलब लक्ष्मी बहन, ठीक है, नहीं आप तो नहीं। पुष्पा बहन, मध्याजी भव का मतलब मन ही मन बाबा को याद करो। कुसुम बहन, मध्याजी भव का मतलब? ममता बहन, सतयुग को। बीच में कौन खड़ा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इन त्रिदेवों के अंदर मध्य में कौन है? मध्य में कौन है? विष्णु जी है ना बीच में। इधर शंकर, अच्छा इधर चित्र नहीं लगा हुआ क्या? इधर नहीं है, अभी मिल देगा। है ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र है ना यहाँ पे? हाँ, उस लाइन में है ना, धाम में, मूल वतन, ये अपना सूक्ष्म वतन धाम के अंदर है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, राइट। तो उस चित्र के अंदर भी देखो मध्य में कौन है? मध्य के अंदर ये विष्णु जी है ना। कोर्स याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? हाँ, और बोलने में भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो देखो उन्होंने देख लिया कि तीनों बैठे तो है यहाँ पर। तो मन मना भव का मतलब है मन ही मन में मुझे याद करो। मन मना भव, कि मन में कोई भी अभाव ना रहे भगवान की याद कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो जरूर चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी चाहिए, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने आकर के क्या किया ये नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाएं मिली। माता पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर से देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण ये बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम उल्टा डाल दिया। तो बाप समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद तो कहते हो कि वो वॉइसलेस दुनिया थी। वॉइस का मतलब वॉइसेस का VICES, तो वॉइसेस का मतलब क्या होता है? विकार। बाबा ने कहा तुम खुद ही तो कहते हो कि वो दुनिया वॉइसलेस थी, विकार मुक्त थी या निर्विकारी थी। संपूर्ण निर्विकारी तो कहते हो, तो विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों लोग जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है, कहते हैं यहाँ गंगा आती है। अरे गंगा अपना स्थान लेकर, गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? गंगा कहाँ जाती है? सागर से निकलती है, वो भाप वाष्प बन के बादल बादल पहाड़ से टकराते हैं, वो वहीं से बनती है और वहीं से जाते जाते सागर में मिल जाती है। तो बाबा ने कहा वो अरावली के ऊपर भी गौमुख बने हुए हैं हमारे माउंट आबू में। तो बाबा ने उसकी बात यहाँ पर करी है कि गंगा सागर में जाकर मिलेगी रास्ता लेकर, या फिर तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वो बात है नहीं।
तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग को जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, क्योंकि राजयोग का मतलब भी क्या है? कर्म योग, कि अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनकर अब कर्म में आओ। तो जंगल में ही घर परिवार, स्कूल कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, जॉब सब कुछ छोड़ करके बैठ जाएंगे तो राजयोग सीखा किस लिए है? किसके ऊपर राजा बनेंगे? किसी के ऊपर भी नहीं। और ऐसा नहीं कि जो जंगलों में गए, हमारे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अलग अलग बहुत ऋषि मुनि होकर के गए हैं। आदि शंकराचार्य कितने छोटे से थे, 4-5 साल के, तब से ही हट करना शुरू कर दिया था कि मुझे यहाँ सन्यासी बनना है। सन्यासी ये शब्द नहीं था सन्यासी, क्योंकि वो तो शब्द उन्होंने खुद ही दिया है बाद में सारे समाज को। लेकिन माता की इच्छा ऐसी कोई भी नहीं थी कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जाए। और करते करते कैसे आदि शंकराचार्य उस बच्चे ने युक्ति रची पानी के अंदर डूबने की, और माँ साइड में कपड़े धो रही थी और वो नदी के अंदर डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। तो माँ ने कहा, हे भगवान मेरे बच्चे को बचाओ, हे भगवान मेरे बच्चे को बचाओ। तो उस बच्चे ने बोला कि हाँ हाँ माता श्री, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि बचने के बाद फिर मेरे ही मार्ग पर चलना है। तो माँ, क्या तुम मुझे इसकी अनुमति देते हो? माँ कहती है, हाँ हाँ, अनुमति ही अनुमति है, बस भगवान तुझे बचा करके बाहर ले आए। खड़े होते हैं, बाहर चलते चलते आ जाते हैं और उस दिन अपना घर त्यागते हैं, माँ को त्यागते हैं। माँ बोलती है कि मैं तुम्हें छुट्टी तो दे रही हूँ, परंतु बस एक ही वचन तुमसे चाहिए। वो बोलते हैं कि जो वचन आप कहेंगी वो मैं पूरा करूंगा। और वचन क्या होता है कि जब मैं शरीर छोड़ रही होंगी उस समय तुम मेरे पास आओगे, मतलब अपना अंतिम सांस से मैं तुम्हारी गोद या तुम्हारी ही पास लूं। तो वो बेटा प्रॉमिस करता है ओके। और बहुत सालों के बाद जब वो पूरा भारत का भ्रमण कर चुके होते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते जाते, और ऑटोमेटिक ही आत्मा को वाइब्रेशन आते हैं। वायरलेस सेट है ना, टेलीपैथी बोलते हैं जिसको, क्योंकि उसमें मोबाइल तो थे नहीं, ना कबूतर था चिट्ठी भेजने वाला, ना ही ईमेल थी, ना ही डाक था, कुछ नहीं था। उस समय हृदय की शुद्धता ही इधर के भाव को उधर भेजती थी। तो माँ का संकल्प बेटे के पास पहुंचा और बेटा जहां भी था वहां से वहां पर पहुंच गया। तो ये लोग भी घरों से बाहर निकले थे, लेकिन ये बाहर निकले तो ऐसा नहीं है वहां जाकर के ये कोई योगी नहीं बने या पेपर नहीं आए। वहां जंगलों में अलग अलग प्रकार के पेपर आए। लेकिन संसार के हालातों को देखते हुए अब बाबा ने कहा है कि घर गृहस्थ में रहते तुमको सन्यासी की तरह रहना है। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर ही दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि पढ़ने वाले गृहस्थी है ना। तो तुम राजयोगी बच्चों का कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राज्यों को जंगल में जाके थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है, माना